बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी सिंपल रेसिपी लेके आई हूँ। दम पुख्त रोश बहुत ही आसान है बनाने में, लेकिन जायके में सबसे ज़्यादा जो है वो ज़बरदस्त है। इसके लिए जो है मैंने 1.5 से 2.25 किलो गोश्त ले लिया है। इसको धो के अच्छे तरह से मैंने इस तरह से इसको पतीली में लगा लिया है। ये मेरा हड्डी के साथ मैंने गोश्त लिया है और इसमें फ़ैट भी इसके साथ ही है। 3 से 4 छोटे छोटे प्याज मैंने लिए हैं, उनको इस तरह से गोश्त के ऊपर मैंने लगा दिया है। और एक जो है पीस लहसुन का वो भी मैंने ले लिया है। और 4 से 5 अदद हरी मिर्चें ले ली हैं, उनको भी इस तरह से गोश्त के ऊपर रख दिया है। ये हरी मिर्चें जो हैं ये तेज़ हैं, अगर आपके पास मोटी मिर्चें हैं तो वो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और मैंने जो इसमें लहसुन और अदरक का अलग से मैं पानी भी ऐड करूँगी इसको कूट के। ये मैंने 1 चम्मच लहसुन का और 1 चम्मच जो है वो अदरक का कूट के इसका पानी थोड़ा सा डाल के भिगो के रख दिया था, और वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। टोटल 2 गिलास जो है वो मैंने पानी का इसमें ऐड किया है। मैं इसको प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। आपके पास मिट्टी का बर्तन है तो आप उसमें बना सकते हैं, अगर आपके पास गैस अवेलेबल है। अदरवाइज़ मैं प्रेशर कुकर में बनाऊँगी, झटपट बन जाएगी। 1 चम्मच जो है वो मैंने इसमें नमक का ऐड किया है, और 1 छोटा चम्मच जो है ये काली मिर्च का मैंने ऐड किया है, क्योंकि गोश्त जो है वो 1.5 पौने 2 किलो है, तो उस लिहाज से जो है काली मिर्च इतनी बिल्कुल ठीक रही थी। थोड़ा सा जो है मैं इसमें जो ऑयल होता है हमारे घर में मौजूद, या ऑलिव ऑयल, वो मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि गोश्त से भी है जो वो अच्छी फ़ैट निकल आएगी। 2 अदद लेमन है, इसको स्क्वीज़ करके इसको निचोड़ के इसमें पूरा इसमें जूस इसका डाल दूँगी। बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा ये प्याज का, लहसुन का, काली मिर्च का। और मेरे पास ये आलू हैं, 2 अदद बड़े आलू हैं, वो मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है, लेकिन जो है वो मैं अभी नहीं डाल रही हूँ। नॉर्मल आप रेसिपी बनाएंगे तो साथ ही आलू लगा के इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रखते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर में ये बिल्कुल गल जाएंगे, इसलिए मैं साथ में ऐड नहीं कर रही हूँ। प्रेशर कुकर लगा दिया, 20 मिनट का टाइम दिया। गोश्त फ्रेश था तो मेरा ये गोश्त जो है ये गल चुका है, आप देख सकते हैं, और प्याज वगैरह सब गल चुका है। ये गोश्त मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ, ये बिल्कुल गल चुका है, और आप देख सकते हैं बहुत अच्छा इस पे जो है इसकी यखनी, इसका सूप आ गया। अब जो है मैंने आलू काट के रखे थे वो मैं इस तरह से इस पे लगा के इसको एक टमाटर के साथ में पकने के लिए जो है वो रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, हल्की सी आग पे। इसको मैं प्रेशर में नहीं बना रही हूँ, इसको बस मैंने हल्की सी आग पे पकने के लिए रख दिया है, क्योंकि आलू बहुत जल्दी गल जाएंगे। और अब मेरा जो है वो ये बीफ रोस्ट जो है ये रेडी है। आप देख सकते हैं गोश्त पक चुका है, और जो है इसका ऑयल भी ऊपर आ चुका है। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी थी, ये बहुत ही मज़ेदार बनी थी, और मुझे उम्मीद है आप सबको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप लोग इस बकरा ईद पे इसको ज़रूर ट्राई करें। और शोरबा जो है वो मैंने हल्का सा रखा है रोटी के साथ खाने के लिए, अगर आप नहीं चाहते तो सूखा भी रख सकते हैं। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।